ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको असाइनमेंट अलॉट करेंगे, तो क्लास शॉर्ट ही रहेगी ये वाली। ठीक है, सो ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, अब ये आपको एक स्किल का फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, इसके अंदर आपके सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है कि आपको एक डेमोग्राफिक डेटा करके सीएसवी फाइल दी जाएगी। सो लेट मी शो यू दैट फाइल एज वेल। गिव मी अ सेकंड। आपको मैं ये वाली फाइल प्रोवाइड करूंगा, सीएसवी फाइल है। ठीक है, एंड बहुत सारा डेटा है इसके अंदर, कुछ 56 के आसपास कॉलम्स है एंड ऑलमोस्ट 84,000 रोज है। ऑलमोस्ट 84,360 रोज है। ठीक है, सो ये आपका डेटा रहेगा। इसके अंदर आपको करना क्या क्या है कि ये बेसिकली आपको इसको नॉर्मलाइजेशन लेके जाने 3NF तक। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसके अंदर यूज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आप करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डेटा डिजाइन, डेटाबेस को डिजाइन करोगे एंड उसकी नॉर्मलाइजेशन लेके जाओगे 3NF तक। ठीक है, देन डेटा इंपोर्टिंग एंड मैपिंग करोगे कि डेटा सारे इंपोर्ट करके मैप करोगे हर एक अलग अलग उसमें एंड एवरीथिंग लाइक दैट, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चरिंग टेबल्स विद कंस्ट्रेंट्स की प्रॉपर टेबल्स बनाओगे कंस्ट्रेंट्स के साथ एंड सो ऑन। ये बेसिकली आपका ऑल द टॉपिक्स हैं जो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सारे ही टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं कि एक डेमोग्राफिक डीबी के नाम से आप डेटाबेस बनाएंगे एंड उसके अंदर सारा काम होगा। ठीक है, नाउ ये थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है कि व्हाट द सीएसवी फाइल कंटेन्स ऑल द कॉलम्स। ठीक है, तो सॉर्ट ऑर्डर, एलओसी आईडी, नोड्स, iOS 3 कोड्स, iOS 2 कोड्स, ये कोड्स हैं। ठीक है, देन लोकेशन टाइप है, देन पेरेंट आईडी है, लोकेशन, वैर आईडी और वेरिएंट आईडी। ठीक है, ये सारे आपके कॉलम्स है बेसिकली। ठीक है, अब ये आपका पार्ट 1। सो डेटाबेस सेटअप एंड इनपुट, क्रिएट न्यू डेटाबेस कॉल्ड डेमोग्राफिक डीबी। ठीक है, create a staging table, staging where column matches the CSV header। मतलब staging table बेसिकली आपको नॉर्मल एक टेबल क्रिएट करना है जो CSV के साथ मैच करे, सारे कॉलम्स आपके CSV के साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, सेम नेम्स एंड डेटा टाइप चूज अप्रोप्रिएटली, मतलब डेटा टाइप वगैरह आपको ढंग से चूज करने हैं। ठीक है, देन आपको इंपोर्ट करना है जो आपकी CSV फाइल है। ठीक है, अब उसको आप इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हो या फिर बल्क इंसर्ट के थ्रू भी कर सकते हो। बल्क इंसर्ट हमारा कोर्स में है नहीं, सो इसको आप लीव कर देना। ठीक है, तो सर इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू करेंगे आप। ठीक है, देन वेरीफाई टोटल रो काउंट, कि टोटल रो काउंट कितनी है, डिस्टिंक्ट ईयर्स कितने ईयर्स है। ठीक है, डिस्टिंक्ट लोकेशन कितनी लोकेशन अवेलेबल है हमारे पास, ये आपको काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरिंग कंस्ट्रेंट एंड नॉर्मलाइजेशन आएगा। डिजाइन नॉर्मलाइज स्कीमा एटलीस्ट 3NF विद द फॉलोइंग कोर टेबल्स। ये आपको टेबल्स हैं जो कोर बनाने हैं। ठीक है, आपको जो मेन टेबल है उसको तो इंपोर्ट करोगे, उसको तो एक टेबल में आपने इंपोर्ट कर लिया। अब देन उसमें से आपको ये टेबल्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको लोकेशन का टेबल बनाना है, उसके अंदर ये सारे कॉलम्स आएंगे। ठीक है, और देन लोकेशन टाइप बनाना है, उसके अंदर ये आएंगे कॉलम्स। देन आपको वेरिएंट बनाना है, उसके अंदर ये कॉलम्स आएंगे। देन डेमोग्राफिक फैक्ट करके एक टेबल बनाना है, उसके अंदर ये सारे कॉलम्स आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको मेजर्स वगैरह, मतलब ये सारे जो मेजर्स हैं ये भी सब डालने हैं। देन आपको कंस्ट्रेंट लगाने हैं, ये प्राइमरी की लगानी है हर एक टेबल पे, फॉरेन की लगानी है आपको इन सब टेबल्स के बीच में ताकि रिलेशनशिप बन सके। ठीक है, उसके बाद चेक्स एंड कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं कि कौन सी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, देन परफॉर्म ऑल्टर एड ड्रॉप। सो ऐड अ कॉलम रीजन ग्रुप टू लोकेशन, लोकेशन टेबल के अंदर एक रीजन ग्रुप कॉलम ऐड करना है। ठीक है, मॉडिफाई पॉप ग्रोथ रेट डेटा टाइप टू सुटेबल प्रिसाइज टाइप लाइक डेसिमल में आपको डेटा टाइप इसका बेसिकली चेंज करना है। ठीक है, अगर आपने पहले से ही यही कर रखा है तो नो इशू। ओके, देन ड्रॉप वन न्यूमेरिक कॉलम फ्रॉम डेटा डिसाइडेड इज अननेसेसरी। कोई भी एक कॉलम जो आपको लगता है अननेसेसरी है उसको ड्रॉप करना है। ये आपके मल्टीपल कॉलम्स निकलेंगे, बट यहाँ पे वन लिखा हो, सो आप एक भी करो मल्टीपल करो, डजंट मैटर। ठीक है, देन पॉपुलेट नॉर्मलाइज टेबल। ठीक है, उन जो टेबल को आपने नॉर्मलाइजेशन करी है उनको पॉपुलेट करना है, इंसर्ट डिस्टिंक्ट लोकेशन टाइप्स इनटू लोकेशन टाइप। ठीक है, वो डेटा इंसर्ट करना है जो मेन टेबल है उसमें से आपके जो नए टेबल्स हैं उनके अंदर। ठीक है, सब क्वेरीज का काम है ये, इंसर्ट करोगे सब क्वेरी के साथ। ठीक है, अगेन वही इंसर्ट करना है सब में। देन डीएमएल फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग आएगा। ठीक है,
एक रिकॉर्ड डालना है फॉर द ईयर 2100 और वन चूजन लोकेशन विद सैंपल वैल्यूज, कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है आपको, ठीक है। ऐड अ फील्ड, इस तरीके से आपको एक फील्ड डिजाइन करनी है। देन इंसर्ट रो विद ईयर, ये एंड देन राइट डिलीट स्टेटमेंट टू रिमूव ऑल द रोज वेयर ईयर इज लोअर देन 1950, ठीक है। उसके बाद राइट क्वेरीज टू लिस्ट द टॉप 10 लोकेशंस बाय टी पॉपुलेशन 1 जुलाई फॉर चूज एन ईयर, ठीक है। किसी भी आप ईयर को चूज करेंगे एंड उसके हिसाब से टॉप रूल्स रहेंगे, ठीक है। Retrieve all the records where these conditions are met. Show all the years for a given location where ये this particular condition is met. Sorted by year ascending. ठीक है। आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, क्या क्या किसमें क्या क्या करना है, ठीक है। देन आपको आता है जॉइंस एंड सब क्वेरीज, तो आपको राइट अ जॉइन क्वेरी फॉर जॉइनिंग ये दिस पर्टिकुलर टेबल्स, ठीक है। कंप्यूट द एवरेज पॉपुलेटेड ओवर ऑल ईयर्स, आपको कंप्यूटेशन करनी है एवरेज से, एवरेज वाले फंक्शन को यूज करके, ठीक है। Let subquery based query find out the location whose last year total population is above the global average for that year, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो इनमें टाइम देना है अच्छे से, राइट। उसके बाद फाइंड द लोकेशंस विद द मैक्सिमम नेट माइग्रेशन इन एनी ईयर, ठीक है। एंड फॉर ईच लोकेशन लिस्ट द ईयर्स व्हेन इट्स पॉपुलेशन वाज हाईएस्ट। यूज कोरिलेटेड सब क्वेरीज, मतलब सब क्वेरीज हमें आपस में रिलेटेड वाली सब क्वेरीज यूज करनी है, ठीक है। देन व्यूज एंड फंक्शंस, को व्यूज क्रिएट करने हैं इन नाम से, इनके अंदर ये सब होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करना है इस नाम से और रिटर्न्स अ न्यूमेरिक डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। फिर टेबल वैल्यू फंक्शन, इस तरीके से आपको एक और फंक्शन क्रिएट करना है दैट रिटर्न्स ऑल ईयर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग टोटल पॉपुलेशन फॉर दैट लोकेशन सॉर्टेड बाय ईयर, ठीक है। यूज द फंक्शन इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू शो द पॉपुलेशन ट्रेंड फॉर वन लोकेशन, ठीक है। एंड कैलकुलेट डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ ऑल द न्यू एंट्रीज इन दिस VW करंट पॉपुलेशन, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स बनाने हैं आपको, ये आपको दो स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स जो आप लोग पढ़ लेना आराम से समझ आएगा, ठीक है। क्रिएट एन ऑडिट टेबल बनाना है, ठीक है। इसके अंदर वही है कि ट्रिगर बना के मतलब इस ऑडिट टेबल के ऊपर ट्रिगर लगाना है, फिर जैसे हमने किया था, राइट। एक ऑप्शनल है यहाँ पे कि एंड इंस्टेड ऑफ डिलीट ट्रिगर टू प्रिवेंट डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ये एंड इंस्टेड लॉग टू अटेम्प्ट डिलीट, ठीक है। कि आपको एक ट्रिगर बनाना है जो कि डिलीट ना करने दे और उसका एक लॉग बना दे। ये ऑप्शनल है तभी क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर करने के लिए दिया है आपको कि किस तरीके से आप इस चीज को सोच सकते हो, ठीक है। तो ट्रांजिशन इंटीग्रिटी आता है उसके बाद, ठीक है। आपके और ट्रांजिशन स्किप दैट बिगिन ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ट्रांजिशन के ऊपर करेगा, ठीक है। राइट एंड ट्रांजेक्शन और ये सारे ट्रांजिशन करेगा, ये ट्रांजिशन एसक्यूएल का पार्ट है। नॉर्मलाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन एसक्यूएल कमेंट्स और सेपरेट डॉक्यूमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन। एसक्यूएल कमेंट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस है बेसिकली जो आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एंड जो ये डायग्राम होता है बैलेंस स्कीमा शोइंग मेन एंटिटी टेबल प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। प्राइमरी की फॉरेन की आपको ईयर डायग्राम ऑफ फाइनल स्कीमा, हाँ जो मतलब आपका लास्ट में डेटाबेस पूरा आपने कर लिया, अब उसका ईयर डायग्राम बना के भी आपको साथ में सबमिट करना मतलब सर ईयर डायग्राम स्टार्टिंग से बनाते हुए चल रहे हैं, कहने का है। मतलब देख लो जैसे भी करना है आपको, ये आपका असाइनमेंट है, ओके। ठीक है। एंड इसके अलावा आपके पास दो असाइनमेंट आएंगे, सॉरी ये आपका प्रोजेक्ट था फाइनल प्रोजेक्ट, इसके अलावा आपके पास दो असाइनमेंट आएंगे। जो आपके पास दो असाइनमेंट आएंगे दोज विल बी, सॉरी ये रहेगा आपका असाइनमेंट 2 है जिसमें आपके फिल्टरिंग जॉइंस व्यूज फंक्शन मतलब जितना आपने असाइनमेंट 1 में कवर किया था उसके बाद से का असाइनमेंट 2 है ये, ठीक है। उसके बाद वाले टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसमें सारे, ठीक है। एंड देन दिस इज योर कंप्लीट असाइनमेंट, इसमें सारे ही टॉपिक कवर हो रहे हैं जितने भी अब तक आपने करे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको सबमिट करना है, यू हैव टाइम, आप आराम से इसके लिए 15-20 दिन महीना आराम से लो क्योंकि काफी लंबा प्रोजेक्ट है, तो फिर सबमिट करना है लास्ट, ठीक है। जैसे असाइनमेंट तो मैं कर लूंगा, ये तो एक हफ्ते का ही काम है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट जो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं ये मेरे को पता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको अलॉट होंगी आज। सर मुझे ना थोड़ा सा एक डाउट है, पूछो। जैसे हम एक सिंगल क्वेरी में ही काम करते रहे, असाइनमेंट में तो चलो सिंगल क्वेरी में ही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट तो सिंगल क्वेरी में नहीं हो पाएगा, हो जाएगा वैसे तो, हो जाएगा। बट अगर आपको मल्टीपल करनी है तो मल्टीपल कर लो, कोई इशू नहीं है। सबको सबमिट कर देना मेरे को पार्ट 1 पार्ट 2 करके, अरे सबमिट कर देना, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। वैसे उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे भी हुए हैं फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करना है। सबसे ऊपर जाओगे ना, ठीक है सर, जैसे ये प्रोजेक्ट अगर मैं बनाऊंगा ना तो मुझे बीच में डाउट आएगा कि अब क्वेरी वाइज जो होगा, ठीक है, मैं आपको साथ साथ आगे शो भी करता रहूंगा। हाँ हाँ श्योर, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, आप आराम से शो कीजिएगा पूरा मुझे कहीं पे। एसक्यूएल की एक बहुत यूनिक चीज लगती है, ये क्वेरीज जो चलती है ना इसकी, ठीक है, तो वो मैंने किसी उसमें नहीं देखा, क्योंकि मैंने इससे पहले तो मैंने एमएस की जो टूल्स है उसी में ही काम किया है, तो ये थोड़ा सा मेरे को अलग लगा। हाँ हाँ कोई इशू नहीं, तभी आपको इतना सारा क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से सारी प्रैक्टिस कर पाओ, सब कुछ कर पाओ अच्छे से, तभी आपको इस सारी सर चीजें दी वैसे जाती हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे हम जैसे क्वेरीज बार बार हम करते हैं, तो ये क्वेरीज अलग अलग क्यों है, हम सिंगल क्वेरी में क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि सिंगल क्वेरी में चीज तो रन हो ही रही है सर उसमें भी। इस चीज तो रन हो रही है, बट जैसे मान लो आपको इंसर्ट करना है और डिलीट करना है, सिंगल क्वेरी में कैसे करोगे? एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सिंगल क्वेरी में कैसे करोगे? क्वेरीज के बीच में ऐड तो ना लगा सकते हो आप, है ना? वही इशू, वही प्रॉब्लम होती है कि मतलब अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग क्वेरीज हैं, इसलिए अलग अलग क्वेरीज में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। मीटिंग में आपकी अभी एंड कर रहा हूँ, क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं, और कुछ डाउट्स वगैरह तो वो पूछ लो, और ना मैं एक बार ये सबमिशन आपको दे देता हूँ, ठीक है, मतलब असाइन कर देता हूँ आपको ये सब चीजें, क्योंकि मेरे को मार्क वगैरह करनी पड़ती है जगह पे। ओके, तो मैं ये सब चीजें आपको असाइन कर देता हूँ अभी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप साथ में यहाँ पे बैठ के आराम से देख लो, पढ़ लो पूरा एक एक लाइन, ठीक है। तो मीटिंग में कर रहा हूँ ये पेंट। ओके, चलो, थैंक यू।